केंद्रीय मंत्री संजय बालियान जी दौसा पहुंचे हैं और लगातार दौरे पे कर रहे हैं। इनसे सीधी बात करते हैं सर, दौसा पहुंचे हैं, पहले भी आए थे, अब की बार आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास निकला है पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी के लिए जो मेरी ज़िम्मेदारी मेरी पार्टी ने लगाई है, उसे निभा रहा हूँ। सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, आम जनता से मिलना और यही मेरा काम है, तो यही अपना काम करता रहूँगा। सर, लगातार आप धरातल पे काम कर रहे हैं, लोगों से ही मिल रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। चुनावी साल है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 2023 में चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ निकले, कहाँ कम कमियां निकल रही हैं, कहाँ मजबूती से है पार्टी? देखिए, कांग्रेस की सरकार का निकम्मापन जो है, आप ये कहें कोई काम मुझे नहीं लगता, कई बार लगता है कि सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। ना सड़कें हैं, ना बिजली है। राजस्थान में बिजली की व्यवस्थाएँ पहले बहुत अच्छी होती थी। हमारे उत्तर प्रदेश में जब 4 से 5 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आती तो राजस्थान बेहतर था। अब मैं जाता हूँ तो उत्तर प्रदेश में गाँव में 20 से 22 घंटे और शहर में 24 घंटे बिजली। यहाँ बिजली की भी समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बेरोज़गारी की दर शायद राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे इश्यूज़ हैं कि जनता के सामने रखेंगे और जनता फिर खुद निर्णय लेगी। सर, ये तो पार्टी की बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप धरातल पर लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते करें, कहाँ कमी है? क्योंकि 4 साल से जनता पूछ रही है, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष यहाँ पे है। अभी कल जो आंदोलन चल रहा है पूरा 2 सा जब जयपुर की तरफ जा रहा है तो विपक्ष में हम ही तो हैं, और कौन है? लेकिन सर, उसमें जो पार्टी संगठन है, वो कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा अकेले दम पर 50 किलोमीटर की दूरी तय करके गए थे, जब जाके जयपुर गुनी पे लोग पहुंचे थे आपका। देखिए, क्या है कि मैं कल यहाँ था तो पार्टी संगठन के लोग यहाँ रहे थे। तो किरोड़ीलाल मीणा जी भी तो हमारी पार्टी के हैं। आप किरोड़ीलाल मीणा जी को और भारतीय जनता पार्टी को अलग-अलग चश्मे से क्यों देख रहे हैं? दोनों एक ही तो हैं। फिर भी कदम ताल क्यों नहीं मिल पा रही सर? नहीं, सब मिलेगी कदम ताल, अब सबसे बातचीत होंगी, कदम ताल मिल के चलेंगे। आप निश्चित रहिए बिल्कुल कि हाँ, सारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सब एक कदम ताल में रहेंगे। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस में जो बवाल है दो नेताओं के बीच में, क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है? इसलिए शांत बैठी है पार्टी कि हाँ, आप चुनाव जीत नहीं, जाएंगे। शांत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, हम कहीं शांत नहीं हैं। और उनका तो पहले दिन से चल रहा है और आगे चुनाव से पहले भी तो और आगे भी यही रहेगा उनके उसमें तो। लेकिन हम शांत नहीं हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भीलवाड़ा आएंगे, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। क्या पिछले चुनाव में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गुर्जर बाहुल्य ने चुनाव जिताए हैं कांग्रेस को, सचिन पायलट के नाम पे वोट दिए गए थे, तो क्या गुर्जरों को साधने की कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से हम अपने प्रयास पूरा करेंगे। और पिछली बार थोड़ा इमोशनल माहौल पैदा किया गया कि पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात को कहकर गुर्जर समाज के वोट लिए गए और वो हुआ नहीं। और मुझे लगता नहीं आगे भी उसकी कोई संभावना है। तो समाज भी इस बात को समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा ठीक रहेगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा है पूरी राजस्थान में ईआरसीपी। आप भी मंत्री रह चुके हैं, कुछ टेक्निकल समझा पाएंगे कि कहाँ पेच फंसा हुआ है? देखिए, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार के बीच में बैठ के फैसला हुआ था, उसके अनुरूप डीपीआर राजस्थान सरकार ने नहीं बनाई। फिर जब एक समय ऐसा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि समझौते के अनुरूप डीपीआर नहीं बनी है। पहली बात तो यह है कि 3 प्रदेश, जब केंद्र बुलाता है राजस्थान को तो मंत्री नहीं जाते मीटिंग में। तो जब केंद्र बुलाए, दोनों जब एक विचारधारा की तीनों सरकारें होंगी, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं रहेगा। ये राजनीति खींच रही है, ये राजनीति है। क्योंकि राजस्थान की सरकार को काम नहीं करना, राजनीति करनी, उससे इससे कोई मतलब नहीं कि पानी आए ना आए। राजस्थान की सरकार राजनीति कर रही है। राजनीति समाप्त होते ही राजस्थान को निश्चित रूप से पानी मिलेगा। पानी जब ही हो पाएगा इस समस्या काल, जब तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लेकिन सर, पहली डीआरपी तो वसुंधरा राजे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भेजी थी, क्या वहाँ खामियां रह गई थी कुछ? देखिए, पहली डीपीआर भेजी, जब केंद्र ने ऑब्जेक्शन लगा के भेजा कि डीपीआर नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाया, तो यहाँ पर सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी। और 7 बार केंद्रीय मंत्री अगर मीटिंग बुलाए और प्रदेश का मंत्री ना जाए तो उनकी जो नीयत है उसका तो इससे पता लग गया। राजनीति अपनी जगह है, राजस्थान को पानी देने का काम सबको करना चाहिए। लेकिन जब मंत्री नहीं जाएगा केंद्रीय मंत्री की मीटिंग में तो पानी कहां से आएगा? मैं पूरी तरह से राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। उन राजनीति करना चाहती है, पानी नहीं लाना चाहती। राजस्थान सरकार के मंत्री कहते हैं कि आप पहले राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करें, और केंद्र कहता है कि आप पहले डीपीआर करें, तो ईआरसीपी कहीं फंस गई है वोटों के बीच में।
फंसी तो रही है, लेकिन एक बात बताइए, जब तक डीपीआर नहीं होगी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट कैसे घोषित हो जाएगा? पहले आप तीनों सरकारें बैठ के एक सहमति से बनाएंगे, जब तीसरी पार्टी मध्य प्रदेश भी है, जब तो डीपीआर बन के जाएगी, जब तो प्रोजेक्ट घोषित होगा नेशनल प्रोजेक्ट। उससे पहले कैसे हो जाएगा कि पहले आप कर दो, हमें कुछ नहीं करना? मुझे कई बार तो यहाँ लगता है कि राजस्थान सरकार हर काम चाहती है केंद्र सरकार करे, तो गहलोत साहब क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हैं? फिर काम क्या करेंगे? पानी तो केंद्र सरकार करे, सड़क तो केंद्र सरकार बनाए, तो आप क्या बनाएंगे? एक अहम मुद्दा ये भी है पार्टी में कि सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन है। क्या लगता है कि फेस कितना जरूरी है, क्योंकि वसुंधरा राजे एक ताकतवर नेता है ना पार्टी में। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे 2 बार मुख्यमंत्री ही हैं, ताकतवर नेता है। फेस होगा नहीं होगा ये बड़ा निर्णय है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहाँ तय करता है, वो समय आने पर तय होगा कि क्या हो। एक इशू ये भी चल रहा है एमपी में बागेश्वर धाम को लेकर, आप क्या मानते हैं इस चीज मुझे बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है क्या चल रहा है। को? चलिए कोई नहीं, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन नहीं, एक मैं बोलता हूँ, मैं किसी बात से बचता नहीं, लेकिन जब मुझे पता होगा जब तो बोलूंगा। चलिए कोई नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे हैं सेना से। शर्म आनी चाहिए उन्हें। ये देश राजनीति में सेना हमेशा राजनीति से ऊपर रही है, और सेना को राजनीति में घसीटना, जब उनकी सरकारें थी तो कुछ नहीं कर पाए, और जब मोदी जी की सरकार बनी और सेना ने आगे बढ़कर अटैक किया, उसको जुटलाना चाहते हैं, तो देश की जनता सेना का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती। एक अंतिम सवाल और पूछूंगा। जो बीजेपी के नेता हैं वो कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के फेस पे चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी 4 साल में जन मुद्दों को उठाने में विफल रही है, इसलिए फेस नरेंद्र मोदी पे लड़ेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत से प्रदेश हैं जहां हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं, राजनीतिक फैसला है, और बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। कोई राजस्थान अकेला इसमें अपवाद नहीं है, बहुत से प्रदेश हैं ऐसे। तो इसमें जहां राजनीतिक फायदा होगा पार्टी वो निर्णय लेगी। बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे संजय बालियान, सीधा कहा है कि ये लगातार धरातल पे हैं और जो पार्टी में जो कमियां हैं उनको ढूंढ रहे हैं। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।